नरेंद्र जैन भूला हमारे साथ में है, स्थानीय कांग्रेसी हैं। कैसी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं शिवपुरी की? अपन शिवपुरी विधानसभा की बात करें, हम सभी लोग कांग्रेस के जितने भी हैं लोग, हम सब ने अपने नेताओं को अपनी बात रखी है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ हम जो कांग्रेसी हैं, मूल कांग्रेसी हैं, जिन्होंने 3.5 साल पहले गुलामी से आज़ादी पाई और आज स्वतंत्र हुए, कांग्रेस से हम जो कांग्रेस चला रहे थे सिंधिया जी मिलजुल के, जो ना तो कांग्रेस थी और ना वो भारतीय जनता पार्टी का कोई वो था मुद्दा। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके शब्द आपकी भावनाओं का साथ नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस से आप कैसे आजाद हुए, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए दर्शकों को। आप कांग्रेस से आजाद हुए या सिंधिया जी से आजाद हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। सिंधिया जी से हम लोग आजाद हुए। सिंधिया पहल कांग्रेस। और जी, मैं आपको अपनी बात बता दूं, जब कांग्रेस थी तो लोगों का ये प्रयास लगाया जा रहा था कि जो भी विधानसभा प्रत्याशी बनता था वो एक मिलजुल के बना देते थे, जिसमें दोनों तरफ से एक व्यवस्था बन जाती थी और प्रत्याशी आखिरी समय में बैठ जाता था, ऐसा बोलते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ चलो ठीक है, मैंने लोगों की बात मानी। आज जो है वो 3.5 साल पहले जब सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़कर चले गए और उन्होंने सरकार गिरा दी कांग्रेस की, और उसके बाद हमको आज कांग्रेस जो मूल कांग्रेसी हम लोग, हम उस पर ही मेहनत कर रहे हैं। हमने द्वारा कांग्रेस खड़ी करी, हम कांग्रेस के मंडल सेक्टर पर। आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि मूल कांग्रेसियों को तरजीह मिलना चाहिए, उन कांग्रेसियों को तरजीह मिलना चाहिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संघर्ष किया, कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस का झंडा और बैनर थामे रहे। यही कहना चाहते हैं आप? यस जी साहब। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि एक देश एक चुनाव की चर्चा देश में है, आपको लगता है ये बेहतर है? ये बेहतर तो नहीं है। जो प्रक्रिया पिछले 70 साल से 72 साल से चली आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं ने अपने हिसाब से उसको सेटल किया। बेहतर क्यों नहीं है? बेहतर इसलिए नहीं है वो कि अब कोई विधानसभा को 2 साल हुए, किसी विधानसभा को 3 साल हुए, अब उन सब विधानसभाओं को अगर आप गिराएंगे या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के और फिर लोकसभा के साथ उनको चुनाव को कराएंगे, तो उनके ऊपर जो हनन है, एक चुनाव, एक विधायक का विधानसभा का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता, उसमें लोगों की आहुतियां लग जाती हैं, एक पार्टियों के अपने विकास कार्यों की समीक्षा हो जाती है, वो सही है, उनके चरित्र का पता लग जाता है, उनने कितना भ्रष्टाचार किया है, उनने कितने अपने आप को जनता के साथ जनता का काम किया है, इन सब चीजों को उजागर हो जाता है। जब वो सरकार बन के आती है तो वो इस उद्देश्य से आती है कि मैं 5 साल इसको चलाऊंगा, आप उसको बीच में गिराएंगे। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आपको 5 राज्यों में लग रहा है कि हम अपनी सरकार नहीं बना पा रहे, कांग्रेस की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का, विकास नहीं करने का मुद्दा जनता के कान कान तक पहुंच गया है। अब मोदी जी ये चाहते हैं कि मैं अपने नाम पर इन 5 राज्यों का चुनाव एक साथ करा के और बाकी के राज्यों को एक साथ करा के वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। उन पर राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वो इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये कभी नहीं होगा ये काम। हाँ,